हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जस्ट फॉर स्टडी। दोस्तों, पीजीटी हिंदी का एग्ज़ाम हुआ था 23 अगस्त 2020 को। उसका जो हम कंप्लीट सॉल्यूशन देखेंगे, तो वीडियो की पीडीएफ के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है व्हाट्सएप ग्रुप का। वहाँ जो आपको क्वेश्चन पेपर की पीडीएफ मिल जाएगी। तो 85 क्वेश्चंस थे और 90 मिनट्स थे, तो 0.25 की नेगेटिव मार्किंग भी थी। आंसर जो है ऑफिशियल आंसर की के अकॉर्डिंग है। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन रहता है, बायोग्राफिया लिटरेलिया किसकी कृति है? ये किसकी है? कालरीज की। अंग्रेजी शासनकाल में हिंदी के संबंध में आम, फर्म और खास पसंद भाषा का उपदेश किसने दिया था? तो किसने दिया था? राजा शिव प्रसाद सीतारहिंद ने। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है, बीती विभावरी जागरी अंबर पनघट में डूबो रही तारा घट उषा नागरी किसके द्वारा रचित काव्य गीत है? तो किसके द्वारा रचित है ये? जयशंकर प्रसाद जी के द्वारा। ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस कहानी में संयुक्त परिवार की मर्यादा को प्रतिष्ठित किया गया है? तो किस कहानी में? बड़े घर की बेटी। तो ये प्रेमचंद द्वारा लिखी गई कहानी है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस नाटक में वैदिक कालीन पृथु की समस्याओं को नेहरू युग की समस्याओं से जोड़ा गया है? तो किसमें जोड़ा गया है? पहला राजा। ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, दिलो दानिश किसकी औपन्यासिक रचना है? तो किसकी रचना है ये? कृष्णा सोबती की। कई दिनों तक चूल्हा रोया चक्की रही उदास, कई दिनों तक कानी कुतिया सोई उसके पास। तो उपयुक्त काव्य पंक्तियों के रचयिता कौन है? नागार्जुन जी। ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से कौन ताश सप्तक के कवि है? उपरोक्त सभी। रामविलास शर्मा, गिरिजाकानंद माथुर, प्रभाकर माछुए जो है सभी ताश सप्तक के कवि है। तो ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी कृति यम नचिकेता की कहानी पर आधारित है? कौन सी है? आत्मजयी। प्रेमचंद के किस उपन्यास में दहेज की कुप्रथा और अनमेल विवाह का भीषण परिणाम दिखाया गया है? किसमें दिखाया गया है? निर्मला में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी द्विवेदी युगीन हिंदी कविता की प्रवृत्ति विशेषता नहीं है? तो कौन सी नहीं है? व्यक्तित्वता। ऑप्शन बी। भारतेंदु का कौन सा नाटक नाटक रासक या लास्य रूपक कहा जाता है? तो कौन सा कहा जाता है? भारत दुर्दशा। नेक्स्ट है, जयचंद के मूर्खता पूर्ण कुचक के कारण पृथ्वीराज के अंत का चित्रण किस नाटक रचना में हुआ है? तो किस में हुआ है? प्रायश्चित में। किस साहित्यकार ने अपनी आत्मकथा को स्मृति यात्रा यज्ञ कहा है? किसने कहा है? हरिवंश राय बच्चन ने। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा निबंध हजारी प्रसाद द्विवेदी का नहीं है? तो कौन सा नहीं है उनका? रेती के फूल। नेक्स्ट है, शशि बदनी यह नायिका ताप हरती है जोय उपयुक्त काव्य पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो इसमें जो है परिकर अलंकार है। ऑप्शन ए। निसंदेह शब्द में कौन सी संधि है? निसंदेह में जो है विसर्ग संधि है। ऑप्शन सी। कारवां किसका एकाकी संग्रह है? तो किसका है ये? भुवनेश्वर प्रसाद का। ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, मौन भी अभिव्यंजना है, जितना तुम्हारा सच है उतना ही कहो। अनुभूति और अभिव्यक्ति में अद्वैत स्थापित करने वाला यह कथन किसका है? तो यह अज्ञेय का कथन है। परम अभिव्यक्ति लगातार घूमती है, जग पता नहीं जाने कहाँ वह है। ये काव्य पंक्तियाँ किस कवि की है? तो ये मुक्तिबोध की काव्य पंक्तियाँ है। निम्नलिखित मध्यकालीन कवियों का रचनाकाल की दृष्टि से सही अनुक्रम है? तो सही अनुक्रम जो है ऑप्शन डी है। बिहारी, मतीराम, देव, पद्माकर। प्रशासन काल की दृष्टि से महादेवी वर्मा की काव्य रचनाओं का सही अनुक्रम जो है वो है ऑप्शन बी। निहार, रश्मि, नीरजा और दीपशिखा। नेक्स्ट है, प्रकाशन काल की दृष्टि से रामधारी सिंह दिनकर की काव्य रचनाओं का सही अनुक्रम क्या है? तो कौन सा है? ऑप्शन ए। कुरुक्षेत्र, रश्मिरथी, उर्वशी, परशुराम की प्रतीक्षा। ऑप्शन ए। प्रकाशन काल की दृष्टि से हिंदी उपन्यासों का सही अनुक्रम जो है वो है ऑप्शन ए। त्यागपत्र, नदी के द्वीप, आधा गांव, तमस। नेक्स्ट है, हिंदी कविता की विकासात्मक समझ के साथ निम्नलिखित काव्य प्रवृत्तियों विशेषताओं का सही अनुक्रम चुनिए। तो उसका सही अनुक्रम ऑप्शन सी है। मध्यकालीनता और आधुनिकता का द्वंद्व, इतिवृत्तात्मकता, प्रेम जनित सूक्ष्म भावों की अभिव्यक्ति, शोषण के विरुद्ध संघर्ष। नेक्स्ट है, कौन सा दर्रा लाहौल और स्पीति को जोड़ता है? कुंजुम दर्रा। कौन सा हिमनद भागा और मियार नदी को पानी देता है? मुल्किया ग्लेशियर।
लाहौल स्पीति में है। निम्नलिखित में से किसका प्रयोग ऊनी कपड़ों को धोने के काम आता है? तो रीठा जो है फ्लावर होता है, इसका काम जो है ऊनी कपड़ों को धोने में आता है। ऑप्शन डी। ट्राउट मछली के संवर्धन की सुविधाएं हिमाचल प्रदेश के रोहडू क्षेत्र में जो है चिटगांव में है। ऑप्शन डी। कौन सी घाटी कुल्लू जिले में नहीं है? बलय घाटी जो है मंडी जिले में है। वैदिक साहित्य में व्यास नदी को किस नाम से पुकारा गया है? अर्जिकिया। ऑप्शन सी। लाहौल किस वर्ष के आसपास चंबा लाहौल और बीटी लाहौल में बंट गया? 1840-47 के लगभग। ऑप्शन बी। नेक्स्ट है राजा जगत सिंह और राजा रूप सिंह जिन्होंने 1641-42 के आसपास मुगल शासकों के विरुद्ध विद्रोह किया, किस रियासत के राजा थे? तो वे नूरपुर रियासत के राजा थे। 1911 ईस्वी में आयोजित दिल्ली दरबार में कहलूर रियासत के किस राजा ने भाग लिया? तो विजय चंद ने भाग लिया था, लेकिन आंसर की में जो उसका अमरचंद दिया गया है। चित्रकार शोभा सिंह का संग्रहालय किस स्थान पर है? अंद्रेटा, कांगड़ा में। दिसंबर 2015 के आसपास किस देश ने अपना विश्व बैंक बनाया? चीन। नेक्स्ट है सितंबर 2016 के आसपास माइकल टेमर किस देश के राष्ट्रपति बनाए गए? तो ये बनाए गए ब्राजील के राष्ट्रपति 2016 से 18 तक। नेक्स्ट है पुलिट्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में योगदान के लिए दिया जाता है? तो ये साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। वैलेंटाइन दिवस मनाया जाता है 14 फरवरी को। क्षेत्रफल के आधार पर विश्व का सबसे बड़ा देश जो है रूस है। उसके बाद आता है कनाडा, फिर आता है यूएसए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉफी का। नेक्स्ट है वनस्थली विद्यापीठ भारत के किस राज्य में है? तो वनस्थली विद्यापीठ जो है राजस्थान में है। कॉफी का सबसे अधिक उत्पादन भारत के किस राज्य में होता है? कर्नाटक, फिर आता है केरला, फिर तमिलनाडु। नेक्स्ट है भारत के किसी भी अर्धसैनिक बल की अध्यक्षता करने वाली पहली महिला अधिकारी कौन है? तो पैरामिलिट्री की जो डीजी बनाई गई थी अर्चना राम सुंदरम, तो ये पहली जो है अर्धसैनिक बल की अध्यक्षता करने वाली महिला है। नेक्स्ट है किस ग्रह का नाम समुद्र के देवता के नाम पर रखा गया है? तो नेपच्यून जो है रोमन समुद्र का देवता है। तो ऑप्शन डी। रक्त के परिसंचरण ब्लड सर्कुलेशन की खोज की थी विलियम हार्वे ने। ऑप्शन ए। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास सर्वप्रथम किसकी भूमिका में प्रकाशित हुआ था? तो ये हुआ था हिंदी शब्द सागर। ऑप्शन सी। साहित्य जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है, यह कथन किसका है? तो रामचंद्र शुक्ल जी का कथन है ये। ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित नहीं है? तो 8वीं अनुसूची में जो है 22 भाषाएं हैं, उसमें जो है भोजपुरी जो है नहीं है सम्मिलित। नेक्स्ट है ध वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है? तो उसका उच्चारण स्थान रहता है दंत्य। औरस शब्द किस भाषा का है? तो औरस शब्द जो है अरबी भाषा का है। एक या अधिक शब्द अक्षरों से बनी हुई स्वतंत्र सार्थक ध्वनि को जो है क्या कहा जाता है? शब्द। वस्तुओं के विषय में विधान करने वाले शब्द को क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं क्रिया। जिस समास में दूसरा शब्द प्रधान रहता है वो कौन सा समास होता है? तत्पुरुष समास। नौ किस वर्ग का व्यंजन है? तो ये तवर्ग का व्यंजन है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी उपभाषा राजस्थानी हिंदी की नहीं है? तो कौन सी नहीं है? मगही। बुंदेली किस हिंदी की बोली है? तो किसकी बोली है ये? पश्चिमी हिंदी की। कितनी वर्षों के हिंदी साहित्य के इतिहास को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने 4 कालों में विभक्त किया है? तो उन्होंने किया है 900 वर्ष। ऑप्शन ए। पद्मावती समय किस काव्य रचना का अंश है? तो किसका अंश है? पृथ्वीराज रासो। जगनिक के आल्हा वीर गीत किस ऋतु में गाए जाते हैं? तो ये गाए जाते हैं वर्षा ऋतु में। कुमारपाल प्रतिबोध गद्य पटमय संस्कृत प्राकृत काव्य के लेखक हैं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए सोमप्रभ सूरी। नेक्स्ट है गीतावली की रचना गोस्वामी ने सूरदास के अनुकरण पर की है। बाल लीला के कई एक पद जो है ज्यों के त्यों सुरसागर में भी मिलते हैं, केवल राम श्याम का अंतर है, यह कथन किस आलोचक का है? रामचंद्र शुक्ल जी का। अष्टछाप के कवि किस दार्शनिक मत के मानने वाले थे? शुद्धाद्वैतवाद। ऑप्शन बी।
राजपंचाध्यायी किसकी रचना है? तो ये किसकी रचना है? नंददास की। मीराबाई की उपासना किस प्रकार की थी? माधुर्य भाव की। ऑप्शन डी। अमिल हलाहल मद भरे सेत श्याम रत्नार जियत मरत झुकी झुकी परत जेहि चितवत एक बार। उपर्युक्त दोहे के रचयिता कौन है? उपर्युक्त में से कोई भी नहीं है। ऑप्शन डी। विराग उत्पन्न होने पर वृंदावन जाकर घनानंद किस संप्रदाय के वैष्णव हो गए? ऑप्शन बी। निम्बार्क संप्रदाय। मनोहर किस सूफी काव्य का कथा नाटक है? तो किसका है ये? मधु मालती का। ऑप्शन डी। अजगर करे ना चाकरी पंछी करे ना काम दास मलुक्का कही गए सबको दाता राम। आलस्यों का यह मूल मंत्र देने वाले मलकुदास किस काव्यधारा के कवि थे? तो वे थे ज्ञानाश्री निर्गुण काव्यधारा के कवि। ऑप्शन बी। खेती ना किसान को भिखारी को ना भीख बलि बनिक को पनीच ना चाकर को चाकरी जीविका विहीन लोग सिद्ध्यमान सोच बस कहे एक एकन सो कहाँ जाई का करी। उपर्युक्त काव्य पंक्ति के रचयिता कौन है? तो कौन है? तुलसीदास जी। कर्म जोग पुनि ज्ञान उपासन सब ही ब्रह्म बरमायो श्री बल्लभ गुरु तत्व सुनायो लीला भेद बतायो। उपर्युक्त काव्य पंक्तियों में उद्धृत लीला तत्व जानने का आत्मसाक्ष्य किस कवि का है? तो किसका है ये? किसी का भी नहीं है उपर्युक्त में से। ऑप्शन डी इसका सही आंसर आएगा। खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य है तो कौन सा है? ऑप्शन डी। कोई भी नहीं है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा नाटक श्रीनिवास दास का नहीं है? तो श्रीनिवास दास का नाटक कौन सा नहीं है? तो ऑप्शन ए दमयंती स्वयंवर। हम कौन थे क्या होंगे और क्या होंगे अभी आओ विचार करें मिलकर ये समस्याएं सभी। राष्ट्रीय भावना और जागरण स्वर की प्रधानता से मुक्त। उपर्युक्त काव्य पंक्तियों की रचयिता कौन है? मैथिली शरण गुप्त। ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से कौन सी काव्य रचना मुख्यतः स्त्री जीवन की विडंबना को चित्रित करती है? तो कौन सी करती है? प्रलय की छाया। निम्नलिखित में से निराला की कौन सी काव्य रचना प्रगतिवादी विचार दर्शन से प्रभावित है? तो कौन सी है? कुकुरमुत्ता। ऑप्शन बी। मैं बचपन को बुला रही थी बोल उठी बिटिया मेरी नन्वदन से फूल उठी वह छोटी सी कुटिया मेरी। हृदय को प्रभावित करने वाली वात्सल्य अनुभूति से युक्त यह कविता किसकी है? तो यह कविता जो है किसकी है? सुभद्रा कुमारी चौहान जी की। ऑप्शन ए। मृतक के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो कौन सा कथन सही है? ऑप्शन सी। मृतक अतीत से अपनों को अलग करने का उपक्रम है। सामूहिक अवचेतन सिद्धांत के प्रतिपादक थे। तो कौन थे? कार्ल गुस्ताव युंग। अपने साहित्यकार साथियों के संस्मरणात्मक रेखा चित्र महादेवी वर्मा ने अपने किस पुस्तक में लिखे हैं? किस पुस्तक में? पथ के साथी। निम्नलिखित में से कौन सा गीति नाट्य सुमित्रा नंदन पंत द्वारा रचित है? तो कौन सा है? शिल्पी। उत्तर प्रियदर्शी किसकी रचना है? तो किसकी रचना है ये? सच्चिदानंद हीरानंद वात्सल्य अज्ञेय। शब्द ही जिस शक्ति के से उसके सांकेतिक अथवा प्रसिद्ध अर्थ का बोध हो वहाँ कौन सी शब्द शक्ति होती है? कौन सी होती है? अभिथा। नेक्स्ट है जब एक ही शब्द एक ही अर्थ में अनेक बार प्रयुक्त हो तथा किसी आकस्मिक भाव को प्रकट करे तो वहाँ कौन सा अलंकार होता है? तो वहाँ कौन सा अलंकार होता है? विप्सा अलंकार। ऑप्शन बी। शब्दार्थी साहित्य काव्यम अर्थात शब्द और अर्थ का सहित भाव ही काव्य है किसका कथन है? कथन है आचार्य भामह का। नेक्स्ट है विभा व भू भाव्य विभा चरित्र संयोग रसी निश्चिति। आचार्य भरत के इस रस सूत्र की व्याख्या सर्वप्रथम किस आचार्य ने की थी? तो किसने की थी? आचार्य भट्ट लोलट ने। तो ऑप्शन डी। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। धन्यवाद।